Good morning, all of you. My name is Dr. Rahul Tyagi from Indian Spine and Pain Care Center, Greater Noida. So today we are discussing about most common topic, that is neck pain. More than 50% of adult population has been affected of neck pain sometime in their life. So today, first of all, we have to discuss about causes of neck pain, symptoms of neck pain, diagnosis of neck pain, and when the patient need a medical attention. तो ये जनरल थिंग्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की नेक पेन में, कि जनरली पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ पेशेंट में डिजीनेस फील होता है, कुछ पेशेंट में नोजिया टाइप की फीलिंग भी आती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है बट वॉमिटिंग होती नहीं है। कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि उनको हेडेक क्रिएट हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में पेन हाथों तक भी जाता है, हाथ में सुनपन, झंझनाहट, इस तरीके के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जनरली। ये जनरल सिम्टम्स होते हैं बेसिकली नेक पेन के। अगर हम बात करें कोजेज़ की, तो कोजेज़ को हमने जनरली दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हम उन कैटेगरी को डालते हैं जिनके कॉजेज़ वेरी कॉमन हैं, जैसे कि मस्कुलर इशूज़ हो गई, बोनी इशूज़ हो गए, या पोस्चरल रिलेटेड इशूज़ हो गए, और डिजनरेटिव इशूज़ हो गए। ग्रुप 2 में हम उन लोगों को डालते हैं जिनको रेयर कॉजेज़ होते हैं। कुछ पेशेंट में रेयर कॉजेज़ ऑफ नेक पेन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 में सबसे पहला पॉइंट आता है पुअर पोस्चर्स। आज के टाइम में मोस्टली पेशेंट्स और मोस्टली पर्सन गैजेट बेस्ड लाइफ जी रहे हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल हो गया, मोबाइल का इस्तेमाल हो गया, तो इन सब इस्तेमाल होने की वजह से कई बार गलत पोस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न आता है डिजनरेटिव इश्यूज़। कई पेशेंट्स में जैसे एज के साथ साथ कुछ बोनी चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से डिजनरेशन स्टार्ट होता है और उस वजह से भी नेक पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से नेक पेन होता है। और अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में काफ़ी सारे रेयर कॉजेज हैं, जैसे कई बार मेनिंजाइटिस होता है एक बीमारी, उसकी वजह से भी नेक पेन और नेक स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। सर्वाइकल डिस्टोनिया होता है जिसमें नेक का मूवमेंट इनवॉलंटरी होने लगता है, उसकी वजह से भी नेक पेन होता है। कुछ इन्फेक्शंस, डिस्क इन्फेक्शंस हो गए या फिर ट्यूमर हो गया, तो उन सब केसेस में भी नेक पेन बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि पेशेंट का एक असेसमेंट किया जाए। असेसमेंट के बिहाफ पे हमें पता लग जाता है कि उसके एग्जैक्टली कॉजेज़ क्या हैं। तो मोस्टली पेशेंट में हमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर हमें लगता है कि पेशेंट ग्रुप 1 कैटेगरी को रिलेट कर रहा है। अगर लगता है कि पेशेंट ग्रुप 2 कैटेगरी को रिलेट करता है तो उसके पेन के साथ साथ अदर पैथोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कई बार वजन का कम होना, बार बार बुखार का आना, पेशेंट का बैलेंस एंड डिसऑर्डर लॉस होना। तो दीज आर द काइंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम पेशेंट्स के कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ एग्जामिनेशन लाइक एक्सरे और MRI एडवाइस करते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि उसको क्या बीमारी है, एंड देन उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि जैसे कि कुछ पेशेंट को नहीं पता होता कि कब उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब नहीं दिखाना चाहिए, और किस तरीके के डॉक्टर से उन्हें इलाज लेना चाहिए। तो मेरी एक सलाह होती है कि जनरली अगर आपको नेक पेन आ रही हैं तो आप 5 to 7 डेज़ होम मैनेजमेंट के साथ करके देख सकते हैं। जैसे गर्म ठंडे की सिकाई होगी, गर्म पानी की सिकाई, ठंडे पानी की सिकाई, कुछ पोस्चर्स हो गए जिनको आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो जनरल मेडिसिन मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, पेन रिलीविंग मेडिसिन, वो लेके देख सकते हैं। वो मेडिसिन तभी आप ले सकते हैं अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो ये कॉमन थिंग्स है। अगर उसके बाद भी आपका पेन नहीं जाता है तो फिर अपने एक ट्रीटिंग डॉक्टर से सलाह ले लें, या तो ऑर्थोपेडिशियन से मिल सकते हैं, आप फिजियो से मिल सकते हैं, कायरो से भी मिल सकते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिशनर हैं जो जनरली इस तरीके के केसेस में डील करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं होम पे बाय द पोस्चर्स, किस तरीके के पोस्चर्स मैनेज करने चाहिए, क्या क्या डाइट होना चाहिए, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, और किस किस तरीके की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम नेक पेन से सफ़र ना करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब आपको हम नेक्स्ट वीडियो जनरेट करेंगे।